श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 सितंबर यानी सितंबर का महीना शुरुआत हो रहा है और पहला ही दिन है और पहले ही दिन पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि यानी सोने पे सुहागा है। मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि का बहुत अत्यधिक महत्व है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय है। पंचमी तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। साथ में अभी गुरुजी कथा चल रही है शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा। उस कथा में गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया है। जी हाँ, उपाय आज तक गुरुजी ने किसी भी कथा में नहीं बताया है। यह उपाय घर के परिवार के लिए, घर के बच्चों के लिए बताया है, साथ में रोग मुक्ति के लिए बताएं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि हनुमान जी जो है वह कितने भाई है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऑप्शन है 4, 5, 3। इस तीनों में से जो सही जवाब हो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। जी हाँ, अब मैंने सोचा है कि गुरुजी अगर कोई विशेष जानकारी बताएंगे तो मैं आप लोगों को तो जरूर शेयर करा करूँगी। तो गुरुजी ने आज बताया कि 3 संकेत ऐसे होते हैं, अगर हम पूजा कर रहे हैं और हमें 3 संकेत मिल जाए तो समझ लो हमारी पूजा भगवान जी ने स्वीकार कर ली है। जी हाँ, तो 3 संकेत क्या है? तो पहला संकेत है, अगर हम पूजा कर रहे हैं घर में या किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और वहाँ पर अगर गाय माता आ जाती है, जी हाँ, गौ माता हमारे दरवाजे पर आ जाती है तो समझ लो कि महादेव ने या भगवान जी ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। दूसरा संकेत, अगर हम पूजा कर रहे हैं और उसी समय अगर हमारे घर में बहन बेटी, जी हाँ, बहन बेटी आ जाती है तो समझ लो कि भगवान ने पूजा स्वीकार कर ली है। और तीसरा संकेत गुरुजी ने बताया है कि हम पूजा करते समय अगर हमारे घर के द्वार पर कोई संत आ जाते हैं तो समझ लो कि महादेव ने, भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। संत से तात्पर्य ऐसा नहीं कि कोई हमारे घर के द्वार पर कोई मांगने वाला भिक्षा देने आ गया, नहीं, तो साधु सन्यासी तपस्वी आया है अगर हमारे द्वार पर और कोई भिक्षा नहीं मांग रहा तो समझ लो कि आज तो भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। पर कब? जब आप पूजा कर रहे हो उसी समय कोई व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर आ गया। तो 3 संकेत गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। अब चलिए हम उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय है अमीर बनने वाला उपाय। जी हाँ, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करने वाला उपाय और इस उपाय को घर पर ही किया जाता है। जी हाँ, और विशेष पंचमी तिथि के दिन ही किया जाता है। और इस बार तो मार्गशीर्ष अघान का महीना लगा हुआ है। जिस प्रकार कार्तिक का महीना बहुत शुभकारी होता है वैसे अघान का महीना, मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही विशेष होता है। तो क्या करना है, देखिए, आपको लेना है गन्ने का रस। अब गन्ने का रस इस सीजन में, इस मौसम में तो नहीं मिल सकता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाता है तो आपको बनाना है गुड़ वाला पानी। जी हाँ, गुड़ का पानी, गुड़ ले लीजिएगा, पानी में घोल लीजिएगा तो गुड़ का पानी बनके तैयार हो जाएगा। अब आपके घर के अंदर तुलसी माता तो है। जी हाँ, आप क्या करें, तुलसी माता के पास जाए और जो गुड़ का पानी बनाया है उसे आपको तुलसी माता की क्यारी में डालना है। पर डालना कैसे है, अपने सीधे हाथ की हथेली पर गुड़ का पानी लेंगे, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे और नाम और गोत्र बोलकर उस गुड़ वाले पानी को, मीठे पानी को तुलसी माता की क्यारी में छोड़ते जाएंगे। ऐसा आपको कितनी बार करना है? 5 से 7 बार करना है। 5 से 7 बार करना है और कुछ नहीं करना है। इस उपाय को आपको घर पर ही करना है। और कुछ लगा कि हमारा कुछ नहीं लगा, गुड़ तो हमारे घर में होता ही है ना, तो एक बार करके देखो, आपको आने वाली पंचमी तक खुद परिवर्तन नजर आएगा कि बाबा ने हमारे पर कुछ ना कुछ तो कृपा बनाई है। धन संपदा की बरकत तो होना शुरुआत हो ही जाएगी। दूसरा उपाय यह गुरुजी ने आज की कथा में ही बताया है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है बेल पत्र के जड़। जी हाँ, अब बेल पत्र की जड़ गुरुजी ने ऐसा कहा है विशेष, ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा हरा भरा वृक्ष काट लिया और उसकी जड़ निकाल ली, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा वृक्ष हो जो सूख गया हो, जिसमें पत्तियाँ आना, बेलपत्री की पत्तियाँ आना बंद हो गई हो, बेलपत्री का फल नहीं आ रहा हो और लोग सोच रहे कि इसको कटवा दिया जाए, काटने वाले आ गए, तो उसी समय उसकी जो जड़ होती है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, उस जड़ का आपको बनाना है चंदन। क्या बनाएंगे? चंदन। और चंदन बनाकर आपको बाबा को चंदन का लेपन करना है केवल। जी हाँ, केवल लेपन करना है। कैसे करेंगे लेपन?
चंदन घोल लिया आपने, मतलब चंदन निकाल लिया, उसको पानी में फेंट लिया अच्छे से, और आपको करना है बाबा का लेपन। अब गुरुजी ने इस लेपन करने की विशेष तिथि बताई है, ध्यान रखें। आपको लेपन करना है एक तो शिवरात्रि के दिन, जी हाँ, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो किसी भी शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। बाबा का शिवरात्रि पर लेपन करना है, साथ में प्रदोष के दिन लेपन करना है। जी हाँ, एक महीने में 2 प्रदोष आती है, दोनों प्रदोष पर लेपन करना है। और आपको लेपन करना है सोमवार की अष्टमी का। जी हाँ, सोमवार की अष्टमी 3 महीने में 4 महीने में एक बार तो आ ही जाती है। तो ऐसे आपको चंदन निकाल कर लेपन करना है। अब इसके फायदे क्या है ये समझो। लेपन करने के बाद आपको उस लेपन को उतारना कैसे, यानी आपने चंदन का लेपन किया और उसी चंदन को इकट्ठा कर लो एक कटोरी में, ठीक है। अब आपको ध्यान रखें, तिथि वाइज अलग अलग चंदन को अलग अलग डब्बी में इकट्ठा करके रखना है। जैसे आपने प्रदोष के दिन लेपन किया, उसको उतार के अलग डब्बी में रख दिया है। शिवरात्रि के दिन लेपन किया है, उसको उतार अलग डब्बी में रख दिया है। और फिर आपने सोमवार के अष्टमी के दिन लेपन किया है, उसको उतार कर रख लिया है। अलग अलग डब्बी आपने बना ली है, और उन डब्बी को बनाकर उस चंदन को सुखा लो। सुखाकर छोटी छोटी गोली बना लो चंदन की। हाँ, छोटी छोटी 15 गोली 10 गोली जितनी आप बना सकते हो, छोटी छोटी गोली बनाकर एक डब्बे में करके रख लो। अब इस उपाय के फायदे सुनो कि इस उपाय करना किसको है। तो पहला, जब हम प्रदोष तिथि का जो लेपन करने के चंदन निकाला है, उसकी जो गोली बनाई है, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को गांठ हो गई हो, जी हाँ, गांठ हो गई हो या बड़ी बीमारी होने का डर है, भय है, और जांच के लिए जाना है या ऑपरेशन होने वाला है, गांठ हो गई है, वो गांठ गल नहीं रही हो, तो क्या करो, जो आपने गोलियां बनाई हैं उस गोली को उस व्यक्ति को कम से कम 15 दिन तक लगातार एक एक गोली खिलाते जाओ। गोली का गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने कहा है सुखा लो, सुखा के गोली बना लोगे तो खाने में अच्छा रहेगा। तो यह उपाय हो गया प्रदोष के दिन करने वाला, जिससे आपको क्या होगा, जो भी हड्डी जो गांठ में, जी हाँ, गांठ में उपयोग में आएगा। अब दूसरा हमने करा है शिवरात्रि के दिन लेपन। तो गुरुजी ने कहा है शिवरात्रि के दिन लेपन करने के बाद जो चंदन हम उतारेंगे, उस चंदन को उतार कर सुखाकर उसकी भी गोली बनाना है। अब इसका फायदा क्या है, तो आपके घर में कोई बच्चा 8 साल का हो गया है, 9 साल का हो गया और बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, गंदगी से तात्पर्य यह है कि सुसु वगैरह कर रहा है, जी हाँ, सुसु करते हैं, गंदगी करते हैं, 8 साल के बच्चे बिस्तर पे सुसु कर देते हैं, गीला कर देते हैं, तो उनके लिए उपयोगी है। या फिर किसी बच्चे की बार बार तबीयत खराब होती है, बार बार बीमार पड़ता है, या आपके घर में कोई व्यक्ति भी बार बार बीमार पड़ता रहता है, उसकी रोग तकलीफ दूर नहीं हो रहे, तो उस व्यक्ति को हफ्ते में 2 बार देना शुरुआत कर दीजिए। ये क्या हो गया, शिवरात्रि का उपाय। अब हम बात करते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन का। तो सोमवार की अष्टमी के दिन जो लेपन करोगे और उसके चंदन की जो गोलियां बनाओगे, जी हाँ, उस चंदन की गोली किसको खिलाना है, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, हड्डी में कोई रोग हो गया हो, हड्डी संबंधी जॉइंट संबंधी पैर दुखते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस व्यक्ति को खिलाना शुरुआत करें। यह भी आप 15 दिन तक लगातार खिलाएं। यह एकदम नया उपाय है जो गुरुजी ने चंदन की गोली बनाकर खिलाने वाला है। इसको 3 अलग अलग तिथियों पर करना है और तीनों के चंदन अलग अलग रखना है। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय, यह उपाय आपको 1 तारीख यानी दिसंबर महीने के पहले दिन से शुरुआत कर लेना है। यह पंचमी तिथि है। यह उपाय बहुत ही विशेष और ख़ास है। जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। जी हाँ, चाहे वो मंगल विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो। देखिए, आपको लेना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री, 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल। अब करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आप जाएंगे शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, इन 5 बेलपत्रियों को अलग अलग स्थान पर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले जलाधारी में जहाँ गणेश जी का स्थान है, राइट हैंड तरफ आपको चढ़ा देना है 1 बेलपत्री और उस बेलपत्री को चढ़ाकर थोड़ा सा जल उस बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग जल भेके जाता है उस दिशा में करना है। चढ़ा दिया आपने 1 बेलपत्री। दूसरी बेलपत्री आपको कार्तिक भगवान के स्थान पर यानी गणेश जी के ठीक विपरीत स्थान पर बेलपत्री समर्पित करो और उसके ऊपर थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए। अब तीसरा बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे, टब्बी डंडी का भाग जहाँ से जल भेके जाता है उस दिशा में करना है और थोड़ा जल उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। 3 बेलपत्री समर्पित कर दिए। अब बची है चौथी बेलपत्री। वहाँ जहाँ शिवलिंग रखी रहती है माँ पार्वती के हस्त कमल पर, जी हाँ, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, यहाँ पर 1 बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। थोड़ा जल यहाँ पर भी समर्पित कर दीजिए। अब बची केवल 1 बेलपत्री
और थोड़ा जल बच गया होगा लोटे के अंदर, उस एक बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित करो और पूरा जल उस बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दो। यानी 5 बेलपत्री और 5 बूंद जल वाला यह उपाय है। समझ में आया आप लोगों को कि पहले 5 बेलपत्री समर्पित कर दो एक साथ या तो, और थोड़ा थोड़ा जल उन्हीं 5 बेलपत्री के ऊपर चढ़ाना शुरुआत कर दो। अंत में पूरा जल शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। यह विशेष उपाय है, एक ही बार अगर सच्चे दिल से कर लेते हो तो आपका मंगल विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कोई मनोकामना हो, महादेव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी और माँ अशोक सुंदरी पांचों मिलकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।